हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो लार्ज सेंटेंस होते हैं उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, और सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने के साथ साथ ही जो इसमें टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग, जो फ्रेजेज आई हुई हैं जैसे कि सेल आउट मीन्स क्या होता है, ठीक, जो फ्रेजल वर्ब आई हुई हैं वो, और उनकी फ्रेजल वर्ब की मीनिंग और उनके सिनोनिम और उनके एंटोनिम हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ रिक्वायर्ड है, मतलब आवश्यकता है, वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे ज्वाइन करके और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को, जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना बता रहे हैं, खुद से भी ब्रेक करना सीखिए। इससे क्या है, जो आपकी फाइंड द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होने लगेंगे। और साथ साथ आपको क्लोज टेस्ट में भी और रीअरेंजमेंट जो कि सबसे टफ माना जाता है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ऑयल फर्म्स, फर्म्स मीन्स होता है कंपनियां, जो ऑयल कंपनियां हैं। ऑयल फर्म्स, फर्म्स का सिनोनिम हो जाएगा कंपनी, जैसे कि बीपीसीएल है, ठीक, एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ये सब क्या है, फर्म्स हैं। ऑयल फर्म्स रेज एटीएफ एंड कमर्शियल एलपीजी प्राइजेज। तो ऑयल फर्म्स, जो ऑयल कंपनियां हैं, उन्होंने रेज कर दिया है। देखिए, रेज का सिनोनिम हमने आपको कल एक जो कल का वीडियो है उसमें बताया था, एक टेक अप, जो टेक अप फ्रेज होती है, इसके मीन्स भी होता है बढ़ा देना, ठीक, सोर अप, राइज अप, ये सब सिनोनिम है इसके। राइज अप, ये सब सिनोनिम है रेज के। तो ऑयल फर्म्स रेज, ऑयल फर्म्स ने बढ़ा दिए हैं। रेज मीन्स इंक्रीज कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। इंक्रीज जो है वो नाउन भी होता है और इंक्रीज वर्ब भी होता है। इंक्रीज कब नाउन होता है और कब वर्ब होता है, इसी वीडियो में, मतलब इसी पैराग्राफ में जो है दोनों के रूप में आया हुआ है इंक्रीज। तो इंक्रीज रेज मीन्स बढ़ा देना। ऑयल फर्म्स रेज एटीएफ, एटीएफ का फुल फॉर्म होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन और जेट में डाला जाता है उसे कहते हैं एटीएफ, ठीक। जैसे कि हमारी जो मोटरसाइकिल हैं, कार्स हैं, इसमें पेट्रोल डीजल डाला जाता है, इसी तरीके से जेट होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें एटीएफ फिल किया जाता है, मतलब एटीएफ से उड़ते हैं, मतलब एटीएफ की सहायता से, मतलब एटीएफ जो है इसमें फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है इसका एटीएफ का फुल फॉर्म। तो ऑयल फर्म्स रेज एटीएफ, ऑयल फर्म्स ने जो है एटीएफ में वृद्धि कर दी है, मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल में। एंड और कमर्शियल एलपीजी प्राइजेज, जो कमर्शियल एलपीजी है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। तो एलपीजी सिलेंडर जो घरों में जलाया जाता है, जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं, वो जो सिलेंडर है, ठीक, वो है डोमेस्टिक सिलेंडर। और एक जो रेस्टोरेंट, होटल्स, इनमें सब में मतलब जलाया जाता है, वो कमर्शियल होता है, जहाँ पर व्यवसाय के पर्पज से जला, मतलब यूज किए जा रही गैस है, वो कमर्शियल पर्पज से है। तो कमर्शियल एलपीजी प्राइजेज जो हैं, ठीक, वो जो हैं बढ़ गए हैं, मतलब रेज कर दिए गए हैं, उनकी कीमतें जो हैं बढ़ा दी गई हैं। तो ऑयल फर्म्स, ऑयल फर्म्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रेज जो है वो फर्म्स के लिए मेन वर्ब है, और एटीएफ जो है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म है एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, मतलब ये नाउन है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। कमर्शियल एलपीजी प्राइजेज, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। अगर हम इसे कंपाउंड नाउन को ब्रेक करें तो प्राइजेज हमारा मेन नाउन है, कमर्शियल एलपीजी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइजेज, जो कमर्शियल, जो व्यवसाय के पर्पज से गैस सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक, कमर्शियल कुकिंग गैस, जो इससे खाना पकाया जाता है, जो रेस्टोरेंट, बार से, मतलब यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक, वो गैस। कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइजेज राइज। अब देखिए, राइज का सिनोनिम हो जाएगा रेज, इंक्रीज, सोर अप। तो कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइस राइज बाई रुपी 209 आ सिलेंडर। जो कमर्शियल गैस प्राइस है, जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स में यूज की जाती है खाना बनाने के लिए गैस, उसका जो एक सिलेंडर की कीमत है वो 209 रुपये तक बढ़ा दी गई है। राइज बाई रुपी 209, मतलब 209 रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस्टेब्लिशमेंट, अब इस्टेब्लिशमेंट कौन सी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब होटल्स इनमें आते हैं, ठीक, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि होटल्स, सच एज रेस्टोरेंट, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, टू सेल आउट मोर फॉर फ्यूल। अब उन्हें सेल आउट करना पड़ेगा। सेल आउट में होता है पे करना, मतलब चुकाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। पे आउट मतलब कि अधिक पे करना पड़ेगा। सच एज रेस्टोरेंट, टू सेल आउट मोर, और अधिक चुकाना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा। मोर फॉर फ्यूल, मतलब कि अब उन्हें गैस परचेस करने के लिए और अधिक पैसे
खर्च करने पड़ेंगे। इन द फोर्थ मंथली इंक्रीज, ये जो है चौथी मंथली इंक्रीज है ना, लगातार वृद्धि हो रही है। इन द फोर्थ मंथली इंक्रीज सिंस जुलाई, जुलाई से जो है ये हर महीने में लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। द प्राइस ऑफ जेट फ्यूल, जो जेट फ्यूल होते हैं, ठीक, जेट फ्यूल जो है, द प्राइस ऑफ जेट फ्यूल वाज हाइक्ड बाई, देखिए यहाँ पर वाज आएगा, वाज हाइड बाई 5%। जो जेट फ्यूल जो है, एक एटीएफ, उसके प्राइस जो हैं सरकार के द्वारा, कंपनियों के द्वारा बढ़ाए गए हैं, ठीक। तो इसलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाए, द प्राइस ऑफ जेट फ्यूल वाज हाइड बाई 5%। जो जेट फ्यूल है उसके प्राइस जो हैं 5% तक हाइक किए गए हैं। हाइक मीन्स होता है रेज किए गए हैं। हाइक का सिनोनिम हो जाएगा रेज करना, इंक्रीज करना, राइज करना, ठीक, ये सब सिनोनिम हैं। तो 5% जो हैं वो जेट फ्यूल प्राइस जो है वो भी वृद्धि कर दी गई है, क्योंकि वो अमीरों के शौक हैं, मतलब अमीर लोग भाई इसमें जाते हैं जेट प्राइस में, जेट फ्यूल मतलब जेट में, तो वहाँ पर सिर्फ 5% की वृद्धि हुई है। कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइस, वैसे भी वो काफ़ी महंगी होती है, टीएफ जो है काफ़ी महंगा होता है। कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइजेज, देखिए ये हमारा है यहाँ पर सब्जेक्ट, एक कमर्शियल गैस प्राइजेज तक ये हमारा है पूरा सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है राइज, वो प्राइजेज के लिए आ रही है। कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइजेज राइज, तो प्राइजेज जो हैं प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, मतलब प्लूरल वर्ब भी आई हुई है। तो कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइस राइज, राइज यहाँ पर मेन वर्ब है, बाई जो है वो प्रीपोजिशन है। ₹219 ये हमारा यहाँ पर नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो सिलेंडर के लिए आया हुआ है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना डिटरमाइनर, विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर काउंट कर सकते हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। सिलेंडर एस्टेब्लिशमेंट्स सच एज, जैसे कि रेस्टोरेंट्स। टू सेल आउट, सेल आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, सेल आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, और इसका मीनिंग होता है, सेल आउट में होता है भुगतान करना, मतलब और अधिक पे करना पड़ेगा, ठीक। तो सेल आउट में भुगतान करना। फॉर फ्यूल, फ्यूल के लिए मतलब कि गैस खरीदने के लिए और अधिक परचेज कर मतलब देना पड़ेगा। सच एज यहाँ पर प्रीपोजिशन है, रेस्टोरेंट नाउन है, टू प्रीपोजिशन, टू यहाँ पर इन्फिनिटिव है, टू सेल आउट, मोर, सेल आउट फ्रेजल वर्ब है, मोर जो है एडजेक्टिव है, फार प्रीपोजिशन है, फ्यूल नाउन है। इन द फोर्थ मंथली इंक्रीज, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फोर्थ एडजेक्टिव है, मंथली एडजेक्टिव है, इंक्रीज जो है यहाँ पर नाउन है, सिंस जो है प्रीपोजिशन, जुलाई जो है नाउन है, द आर्टिकल है, प्राइस जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, जेट फ्यूल जो है कंपाउंड नाउन है। प्राइस के लिए यहाँ पर हाइक आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आएगा, वाज के बाद हाइक आएगी, मतलब बढ़ाए गए हैं। हाइक मीन्स होता है बढ़ा दिए गए हैं। प्राइस इंक्रीज करने के लिए, प्राइस जब बढ़ाए जाते हैं तो रेज और हाइक वर्ब का यूज किया जाता है। ऑयल कंपनीज मतलब ऑयल फर्म्स, कंपनीज मतलब फर्म्स, जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज ऑन संडे, ऑयल कंपनीज ने शनिवार मतलब रविवार को, ऑन संडे में रविवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर संडे इवनिंग आ जाता तो यहाँ पर ऑन का यूज नहीं किया जाता। ऑयल कंपनीज ऑन संडे रेज्ड, कंपनीज के लिए मेन वर्ब है रेज, ऑयल कंपनीज ऑन संडे रेज द प्राइज, प्राइज को क्या है बढ़ा दिए हैं, ऑफ कमर्शियल कुकिंग गैस, जो कमर्शियल कुकिंग गैस जो रेस्टोरेंट में यूज किया था कमर्शियल कुकिंग गैस जो है, ठीक, उसके प्राइस को बढ़ा दिया है। बाई अ शार्प, बहुत तेज़ी से, ₹200 पर 19 kg सिलेंडर, जो 19 kg का सिलेंडर आता है जो घर में यूज किया जाता है वो 14.2 kg का होता है, और जो ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स में यूज किया जाता है वो 19 kg का होता है, और उस पर 209 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, मतलब हाई कर दिए गए हैं। तो ऑयल कंपनीज हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, संडे नाउन है, और ऑयल कंपनीज के लिए, ऑयल कंपनीज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो रेज्ड आई हुई है, ऑयल कंपनीज रेज्ड, ऑयल कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। द प्राइज, द आर्टिकल है, प्राइज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कमर्शियल कुकिंग गैस जो है कंपाउंड नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, बाई अ शार्प मीन्स होता है, बाई अ शार्प मीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ा देना, ठीक। तो सरकार ने जो कमर्शियल कुकिंग गैस प्राइस है उसके बहुत तेज़ी मतलब उसके प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़ा दिए हैं? ₹209 पर केजी, पर 19 kg सिलेंडर, मतलब 19 kg का सिलेंडर जो है उस पर 209 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बाई अ शार्प जो है फ्रेजल वर्ब है, 209 जो है ये नाउन है, पर प्रीपोजिशन है, 19 kg सिलेंडर कंपाउंड नाउन है। एंड और, एंड माने और, इन द फोर्थ स्ट्रेट मंथली इंक्रीज सिंस जुलाई, और जो ये इंक्रीज है मतलब वृद्धि जो है, अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज जो है एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक, ऐसा नाउन यूज हुआ है। द कोरोना, अब देखिए इसी को वर्ब के रूप में यूज किएंगे, द कोरोना या द कोविड केसेस, द कोविड केसेस हैज़ इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर जो है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, द कोविड केसेस हैज़ इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर वर्ब है इंक्रीज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़, उसके बाद मेन वर्ब इंक्रीज आई हुई है। यहाँ पर जो इंक्रीज है वो एज अ नाउन यूज हुआ है, तो इंक्रीज जो है नाउन भी होता है और इंक्रीज वर्ब भी होता है। एंड और इन द फोर्थ स्ट्रेट मंथली इंक्रीज, ये जो है लगातार, स्ट्रेट मीन्स होता है लगातार,
फोर्थ मंथली इंक्रीज है सिंस जुलाई, जुलाई से जो है ये लगातार चौथे मतलब हर महीने में वृद्धि हो रही है, ठीक। इन द फोर्थ स्ट्रेट मंथ, लगातार चौथे मंथ की इंक्रीज है मतलब वृद्धि देखी गई है सिंस जुलाई, जुलाई से। द प्राइस ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एटीएफ है, जो हेडिंग में शॉर्ट फॉर्म लिखी गई थी, द प्राइस ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल आर जेट फ्यूल अथवा जेट फ्यूल वाज रेज्ड बाई, अब रेज्ड बाई का सिनोनिम हो जाएगा हाइक्ड बाई, रेज बाई का सिनोनिम हो जाएगा हाइक बाई, ठीक, बढ़ा दिए गए हैं। तो द प्राइज, ठीक, द प्राइज ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो प्राइज है, देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पर ऑफ है और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला जो यहाँ पर नाउन है वो प्राइज है क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक। द प्राइज ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल और जेट फ्यूल वाज रेज, जो प्राइज हैं वो रेज बाई 5%, जो एटीएफ की जो प्राइस हैं वो 5% तक उसमें वृद्धि कर दी गई है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फोर्थ एडजेक्टिव है, स्टेट एडजेक्टिव है, मंथली एडजेक्टिव है, इंक्रीज नाउन है, सिंस प्रीपोजिशन है, जुलाई जो है नाउन है, द आर्टिकल है, प्राइज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल कंपाउंड नाउन है, आर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जेट फ्यूल कंपाउंड नाउन है, वाज जो है ये यहाँ पर प्राइज के लिए हेल्पिंग वर्ब है, रेज्ड मेन वर्ब है, रेज्ड बाई 5%, बाई प्रीपोजिशन है, 5% जो है ये नाउन है। द प्राइज ऑफ 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, जो प्राइज है, जो कीमत है, द प्राइज ऑफ 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू एलपीजी सिलेंडर, जो मतलब जो घर में यूज किया था सिलेंडर है 14.2 kg का, उसके जो प्राइस हैं थ्रू रिमेन्स अनचेंज, वो रिमेन्स में बने हुए हैं, अनचेंज बने हुए हैं, मतलब उसमें ना ही तो गिरावट हुई है, ना तो डिक्रीज हुआ है, ना ही इंक्रीज हुआ है, ठीक, ना डिक्रीजमेंट ना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो वो अनचेंज रखे गए हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। द आर्टिकल है, प्राइजेज यहाँ पर हमारा नाउन है, ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ऑफ के पहले, ठीक, ऑफ के पहले जो पहला नाउन आया हुआ है वो प्राइजेज आया हुआ है, इसीलिए जो वर्ब है वो रिमेन्स आई हुई है। आर्टिकल ए जो है, आर्टिकल ए जो है वो सिलेंडर के लिए आया हुआ है, 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो सिलेंडर के लिए आया हुआ, डोमेस्टिक एलपीजी है जो यहाँ पर एडजेक्टिव है, सिलेंडर जो है वो नाउन है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, थ्रू रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज्ड रखे गए हैं। रिमेन्स के बाद ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि रिमेन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, अनचेंज में उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। द इंक्रीज, देखिए अब यहाँ पर इंक्रीज जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है, द इंक्रीज जो वृद्धि हुई है, इंक्रीज मीन्स जो वृद्धि हुई है, इन प्राइजेज कीमतों में, प्राइजेज मीन्स कीमतों में, ऑफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में जो वृद्धि हुई है, में ऐड to the expenses of commercial establishment such as hotels and restaurants, जैसे कि कुछ होटल्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ क्या सभी मतलब जहाँ पर कमर्शियल गैस चलाई जाती है, ठीक, सच है जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक, और 19 kg, तो यहाँ पर जो है एक वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब प्राइजेज में वृद्धि मिलेगी। द इंक्रीज इन प्राइजेज, जो प्राइजेज हैं उनमें वृद्धि हुई है, ऑफ कमर्शियल एलपीजी में ऐड, वो ऐड कर सकते हैं, टू द एक्सपेंसेस, खर्चों को बढ़ा सकते हैं, ऐड मीन्स बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड जो है यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है, ऐड जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ, ऐड टू द एक्सपेंस, ऐड जो है वर्ब है और एडिशन बना है, इसी से ऐड से ही बना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन मीन्स जोड़ना और सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना, ठीक, में ऐड टू द एक्सपेंसेस ऑफ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है मतलब होटल्स हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, उनके एक्सपेंसेस को ये क्या कर सकते हैं, इंप्रूव मतलब बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड का सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पर एज अ वर्ब यूज होगी, ठीक, तो मे ऐड टू द एक्सपेंसेस ऑफ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सच एज होटल्स एंड रेस्टोरेंट और होटल्स के जो खर्चे हैं उनको एलपीजी सिलेंडर जो है बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रामर, द आर्टिकल है, इंक्रीज जो है यहाँ पर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, प्राइजेज जो है वो नाउन है, ठीक, तो इंक्रीज जो है, इंक्रीज यहाँ पर नाउन है और इंक्रीज के लिए ही में आया हुआ, इंक्रीज में ऐड टू द एक्सपेंसेस, खर्चों को ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इन प्रीपोजिशन है, प्राइजेज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कमर्शियल एलपीजी जो है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ये पूरा वर्ड होता है वो कंपाउंड नाउन, यहाँ पर कमर्शियल एडजेक्टिव हो जाएगा, एलपीजी जो है वो नाउन हो जाएगा, में जो है ये मॉडल होती है, ऐड जो है में जितनी भी मॉडल्स होती हैं, ग्रामर का रूल है कि जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो में ऐड मीन्स इंक्रीज कर सकती हैं, टू द एक्सपेंसेस ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जैसे कि रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, इनके जो एक्सपेंसेस हैं खर्चे जो हैं उनको बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर में जो है वो है, में जो है मॉडल है, ऐड मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एक्सपेंसेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, सच एज प्रीपोजिशन होटल्स एंड कंजंक्शन है, रेस्टोरेंट्स नाउन है। 19 kg सिलेंडर, देखिए आर्टिकल ए जो है वो सिलेंडर के लिए आ रहा है, 19 kg सिलेंडर नाउ कॉस्ट, अब यहाँ पर कॉस्ट जो है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है, 19 kg सिलेंडर जो 19 kg का सिलेंडर है, नाउ कॉस्ट अब उसकी कीमत होगी ₹131.50 रुपी,
मतलब 1731 रुपये 50 पैसे जो है दिल्ली में उसकी कीमत होगी। 1684 रुपया जो है कीमत 19 केजी सिलेंडर की मुंबई में होगी। एंड 1898 रुपये जो है वो चेन्नई में होगी। ये जो है कीमतें जो है 19 केजी सिलेंडर की वो वेरी करती हैं। तो 1898 रुपये जो है चेन्नई में होगी कीमत, और मुंबई में 1684 रुपये होगी। तो कॉस्ट जो है यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है। कॉस्ट जो है नाउन भी होता है और कॉस्ट जो है वो वर्ब भी होता है। तो एक 19 केजी सिलेंडर की जो नाउ मैंने अब जो कॉस्ट में कीमत है वो 1731 रुपया 50 पैसा दिल्ली में है, 1684 मुंबई में है एंड 1898 जो है चेन्नई में है। द लेटेस्ट इंक्रीज जो हाल ही में वृद्धि हुई है, लार्जली रिवर्स वो बड़े स्तर पर, लार्जली बड़े स्तर पर जो है रिवर्स कर दिया। रिवर्स मीन्स जो पहले मतलब कि कटौती की गई थी उसे बदल के रख दिया। रिवर्स मीन्स अनचेंज, मतलब कि पहले मतलब चेंज कर देना, जो पहले स्थित थे उसी अवस्था में फिर से लेके आना। द लेटेस्ट इंक्रीज जो हाल ही में वृद्धि हुई, लार्जली रिवर्स उसने बहुत अधिक रिवर्स कर दिया है। द कट जो कटौती हुई थी, देखिए द आर्टिकल है, कट जो है यहाँ पर नाउन है। द कट ऑफ जो कटौती हुई थी, कट ऑफ मीन्स कटौती हुई थी 157.5 अ सिलेंडर, एक सिलेंडर की कटौती हुई थी 157 रुपये 5 पैसे अ सिलेंडर, मेड ऑन सितंबर 1, ये सितंबर 1 को किया गया था, ठीक। एंड द आर्टिकल सॉरी एंड और द 100 कट ऑन अगस्त 5, और 100 रुपये की कटौती जो है 1 अगस्त को की गई थी। अब क्या है, उसे एकदम से चेंज कर दिए हैं, मतलब रिवर्स कर दिए हैं। कटौती मतलब कि कटौती हुई 257 रुपये की, ठीक, मान लीजिए कि 257 रुपये की वृद्धि एकदम हो गई। द 200 रिडक्शन जो 200 रुपये का रिडक्शन हुई, रिडक्शन मीन्स जो गिरावट या कटौती। द 200 रिडक्शन जो 200 रुपये की गिरावट है इन द प्राइजेज ऑफ डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसमें मेड इन अगस्त जो अगस्त में की गई थी, इज अप्लीकेबल टू द बेनिफिशरीज, वो बेनिफिशरीज के लिए अप्लीकेबल रहेगी। अब बेनिफिशरीज कौन होंगे जिनके लिए अप्लीकेबल है, इनरोल्ड इन जो कि इनरोल्ड हैं, जो कि अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, इनरोल में शामिल हो चुके हैं इन द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ में जो लाभ उठाते हैं योजना का उसे कहते हैं बेनिफिशरीज़, ठीक। बेनिफिशरीज़ इनरोल्ड जो शामिल थे इन द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो शामिल हैं उनको अगस्त से जो 200 रुपये की कटौती है वो बनी रहेगी। द 200 रिडक्शन जो 200 रुपये की रिडक्शन हुई थी, मतलब कटौती हुई थी इन द प्राइजेज ऑफ डोमेस्टिक सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमतों में, मेड इन अगस्त जो अगस्त में हुई थी, इज रिडक्शन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है इज, द रिडक्शन इज अप्लीकेबल, जो रिडक्शन है जो गिरावट है वो अप्लीकेबल होगी टू बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज के लिए, उन बेनिफिशरीज के लिए इनरोल्ड इन। अब इनरोल्ड जो है वो वर्ब होती है, इसमें ईडी लग गया, ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो बेनिफिशरीज इनरोल्ड जो शामिल हैं इन द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिनके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला होगा उन्हें जो है ये कटौती मिलेगी, मतलब उन लोगों को जिन्हें शामिल किया गया है। मीनिंग इसका मतलब है, मीनिंग अ टोटल सब्सिडी ऑफ 400, इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है उसमें 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी एवरी 14.2 केजी सिलेंडर, प्रत्येक 14.2 केजी के सिलेंडर पर। द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड जो यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, द यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल हैड अप्रूव्ड, अप्रूव्ड में होता है अलाउ कर देना, अनुमति दे देना, अप्रूव्ड में सहमति व्यक्त कर देना। अप्रूव्ड अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख न्यू एलपीजी कनेक्शन, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है, मतलब अपनी सहमति दे दी है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 75 लाख, लगभग 75 लाख न्यू एलपीजी कनेक्शन, 75 लाख नए कनेक्शन के लिए अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इन सितंबर में। द इनिशिएटिव एम्स, देखिए एम जो है ये नाउन भी होता है, ठीक, और एम जो है वो वर्ब भी होता है। एम जो है यहाँ पर इनिशिएटिव के लिए एज अ वर्ब यूज हुआ है, और हम सभी लोगों ने देखा होगा कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बताते हैं कि ड्रीम मत बोलो कि आईआईटी मेरा ड्रीम है, नहीं, आईआईटी मेरा ड्रीम नहीं है, आईआईटी मेरा एम है। तो वहाँ पर एम जो है वो नाउन था, और यहाँ पर जो एम है वो वर्ब है। तो आपने देखा कि इंक्रीज जो है वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक, सिर्फ प्लेस की चीज़, मतलब प्लेस की बात होती है। और यहाँ पर जो है एम्स जो है वो वर्ब के रूप में, द इनिशिएटिव एम्स जो ये शुरुआत की गई है इसका लक्ष्य है, एम्स मीन्स उद्देश्य होना या लक्ष्य होना, टू प्रोवाइड मीन्स देने के लिए, दीज कनेक्शंस ये जो 75 लाख कनेक्शन सैंक्शन हुए, अनुमति दी गई है उन कनेक्शन को देने की, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आने वाले 3 सालों में। तो यहाँ पर देखिए द आर्टिकल है, इनिशिएटिव जो है यहाँ पर नाउन है, एम्स जो है इनिशिएटिव के लिए मेन वर्ब है, इनिशिएटिव के लिए मेन वर्ब जो है वो इनिशिएटिव एम्स है। द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड, टू जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव है, टू प्रोवाइड दीज कनेक्शंस, इन कनेक्शंस को, कौन से कनेक्शन जो 75 लाख सैंक्शन हो चुके हैं, अलाउ हो चुके हैं, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आने वाले 3 सालों में बांटने का लक्ष्य है। एट, अब कहाँ पर, एट 1 सेकेंड,
वन सेकेंड, वेट बट्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक अनुमानित कीमत जो है इसकी, मतलब जो ये योजना लाई है 75 लाख कनेक्शन की, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसकी अनुमानित कीमत है, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमानित, इसकी अनुमानित कीमत है ऑफ 100 नहीं 1650 करोड़, 1600 करोड़, 1650 करोड़ रुपये जो है इसकी कीमत आएगी, मतलब इसकी लागत आएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ, एस्टिमेटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, कॉस्ट जो है यहाँ पर नाउन है। अभी हमने कॉस्ट जो है वो एज अ वर्ब भी पढ़े थे, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। द रिवीजन इन रेट्स, जो रेट्स हैं, जो दरें हैं, रेट्स मीन्स दरें, उसमें जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं ऑफ एटीएफ की, इज एक्सपेक्टेड टू, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जो रिवीजन इन रेट्स, जो एटीएफ है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, उसके जो प्राइजेज हैं, जो दरें जो हैं, रेट्स मीन्स जो दरें जो हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं, इज एक्सपेक्टेड, ये जो है उम्मीद की जा रही है, तो टू लीड टू अ राइज इन एयर फेयर्स, ठीक। इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जा रही है। टू लीड टू मीन्स होता है किसी चीज़ का कारण बनना, मतलब काज बनना, लीड टू मीन्स कारण बनना। तो जो रिवीजन हुए हैं, जो चेंज हुए, रिवीजन मीन्स चेंज इसका सिनोनिम हो जाएगा। द रिवीजन इन रेट्स, जो रेट्स में बदलाव हुए हैं ऑफ एटीएफ की, इज एक्सपेक्टेड, वो उम्मीद की जा रही है। टू लीड टू, वो कारण बनेंगे। अ राइज इन एयर फेयर्स, जो एयर फेयर्स है, जो मतलब जेट की कीमतें हैं, जब जेट की जो मतलब कि आने जाने की जो कीमतें हैं, एयर फेयर्स है, ठीक, उसकी जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अराइज में एक वृद्धि देखने को मिलेगी। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, द फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल सीजन से पहले। द आर्टिकल है, फेस्टिव एडजेक्टिव है, सीजन जो है वो नाउन है। द आर्टिकल है, रिवीजन जो है, रिवीजन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है। द रिवीजन इज एक्सपेक्टेड, रिवीजन जो है, जो बदलाव है वो एक्सपेक्टेड थे, ऐसी उम्मीद की गई थी। इन रेट्स में जो दरें हैं उनमें बदलाव की उम्मीद की गई थी। ऑफ एटीएफ की, इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड थी, मतलब पहले से ही अनुमान लगाया गया था। टू लीड टू, वो कारण बनेगी। अ राइज, वृद्धि की। इन एयर फेयर्स, जो हवाई यात्रा का किराया है उसकी कीमतें बढ़ने का कारण बनेगी, जो 5% की वृद्धि हुई है। अहेड ऑफ मीन्स के पहले। द फेस्टिव सीजन से पहले। वैसे भी एयरलाइंस कंपनियां जो होती हैं फेस्टिवल सीजन से पहले ही जो है अपने एयर फेयर्स जो है वो चेंज कर देती हैं। एयरलाइंस हैं, मतलब कि चलाती हैं एरोप्लेन को, मतलब कि अब मतलब कि एक जगह से मतलब उसे ऑपरेट करती हैं। एयरलाइंस वो होती हैं जो एरोप्लेन को ऑपरेट करती हैं, यहाँ से वहाँ ले जाने में, वहाँ से यहाँ लाने में चार्ज करती हैं, वो एयरलाइंस हैं। एयरलाइंस एट्रीब्यूट, श्रेय देंगे अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द टिकट प्राइस का टू फ्यूल कॉस्ट, की फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई हैं, इसीलिए जो है हमने भी अपनी किराया जो है बढ़ा दिए हैं। ये जो है वो एट्रीब्यूट देंगे, श्रेय देंगे, मतलब जो जब कोई पूछेगा कि ये देखिए एयरलाइंस जो है यहाँ पर नाउन है, एट्रीब्यूट जो है वर्ब है, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, 40 जो है नाउन है, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, टिकट प्राइस जो है कंपाउंड नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, फ्यूल नाउन है, फ्यूल कॉस्ट जो है कंपाउंड नाउन है। तो एयरलाइंस के लिए मेन वर्ब एट्रीब्यूट है। एयरलाइंस जो है श्रेय देंगी अप्रॉक्सीमेटली 40%, लगभग 40% ऑफ द टिकट प्राइस का टू फ्यूल कॉस्ट की वजह से हमने कीमतें बढ़ा दी हैं, 40% तक कीमतें बढ़ा सकती हैं। एटीएफ प्राइजेज आर नोटिफाइड, एटीएफ की प्राइजेज जो हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसकी जो कीमतें हैं, प्राइजेज कीमतें आर नोटिफाइड, वो नोटिफाई की जाएंगी, सूचित की जाएंगी ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ के पहले मतलब की शुरुआत में ही घोषित की जाती हैं। बाई स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर, जो स्टेट ओन्ड मतलब जी जैसे अगर कोई मतलब एयरलाइंस यहाँ पर है यूपी में, तो यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी होगी जो एटीएफ को प्रोवाइड करती होगी, ठीक। तो वही उसी तरीके से जो है उनकी कीमतें जो हैं, यही लिखा गया है फर्स्ट ऑफ, नोटिफाई किए जाए। एटीएफ प्राइजेज आर नोटिफाइड, एटीएफ प्राइस जो है नोटिफाइड सूचित किए जाएंगे ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने की शुरुआत में। ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मतलब प्रत्येक मंथ की शुरुआत में। बाई स्टेट ओन फ्यूल रिटेलर, जो स्टेट ओन है मतलब कि जो राज्यों में एटीएफ की सप्लाई करती हैं उनके द्वारा मंथ के स्टार्टिंग में इसकी मतलब की अनाउंसमेंट की जाएगी। दे आर रिवाइज बेस्ड, वो रिवाइज मीन्स होता है चेंज, दे आर रिवाइज, वो बदले जाएंगे प्राइजेज, ठीक। दे आर रिवाइज बेस्ड ऑन द एवरेज इंटरनेशनल प्राइस के आधार पर वो चेंज किए जाएंगे। इन द प्रीवियस मंथ में जो है दे आर रिवाइज, दे जो है वो प्राइजेज के लिए, दे आर रिवाइज, उन्हें चेंज किया गया था, रिवाइज में चेंज किया गया था बेस्ड ऑन के आधार पर। द एवरेज इंटरनेशनल प्राइस, जो एवरेज इंटरनेशनल प्राइस है उसके आधार पर जो है प्राइजेज चेंज किए गए थे। इन द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में कम किए गए थे, मतलब चेंज किए गए थे। द एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस हैज़ नाउ इंक्रीज, जो एटीएफ के प्राइजेज हैं वो बढ़ चुके हैं टू
1,18,199.17 किलोलीटर इन दिल्ली। दिल्ली में जो है एटीएफ के प्राइजेज मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो कीमत है 1 किलोलीटर की वो 1,18,199.17 रुपये है इन दिल्ली में, और 1,22,423.92 रुपये जो है इन चेन्नई में एटीएफ के प्राइजेज बताए गए हैं। एंड 1,10,592.31 रुपये इन मुंबई में है फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस। ये जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए कीमतें हैं एटीएफ की। एटीएफ प्राइजेज हैड सीन, एटीएफ की जो प्राइजेज हैं हैड सीन दियर स्टीपेस्ट एवर हाइक ऑफ 14.1% इन सितंबर एंड 8.5% हाइक इन अगस्त एंड 1.6% इन जुलाई। एटीएफ प्राइजेज हैड सीन, एटीएफ के प्राइजेज जो हैं हैड सीन उसमें देखा गया है दियर स्टीपेस्ट एवर हाइक, सबसे अधिक हाइक देखी गई है ऑफ 14.1% इन सितंबर, 14.1% की सितंबर में वृद्धि देखी गई थी, 8.5% की वृद्धि अगस्त में देखी गई थी और 1.6% की जुलाई में देखी गई थी। आफ्टर संडेज, संडे से इंक्रीज, जो संडे को इंक्रीज हुई है मतलब वृद्धि हुई है जेट फ्यूल प्राइजेज में हैव गॉन अप मीन्स रेज हो गई है, हैव गॉन अप रेज कर दी गई है बाई आ होपिंग में भारी भरकम ₹391.08 पर किलोलीटर। तो आफ्टर संडेज इनकी, जो संडे को इनकी जो उसके बाद जेट फ्यूल प्राइजेज जो हैं उसके जो प्राइस हैं गॉन अप बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। गो अप मीन्स होता है बहुत अधिक बढ़ जाना मतलब बहुत अधिक हाइक हो जाना, गो अप का सिनोनिम हो जाएगा हाइक। बाई आ होपिंग में भारी भरकम 29,391 रुपये पर किलोलीटर, जो अब जो कीमत हो गई है वो 29,391 रुपये पर किलोलीटर हो चुकी है। और यहाँ पर अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहीं पर किलोलीटर की बात की गई थी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। यहीं पर ये देखिए 1 लाख थी, ठीक, तो दिल्ली में इतनी है इनकी 1 किलोलीटर की इन दिल्ली में इतना है, और बाकी जगहों पर ये 1,22,423 जो चेन्नई में है, 1,10,591 मुंबई में है। डोमेस्टिक एयरलाइंस, ये डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए है, बाकी एयरलाइंस के लिए काफ़ी अधिक वृद्धि हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस